कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर, छात्रों का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर खत्म हो चुका है। आप सब जानते हो, जो छात्र चाहते थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी की डिमांड्स थी, सरकार को वो सब माननी पड़ी। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन 12, 13, 14 महीने चला, पहलवान आंदोलन एक लंबा अरसा रहा, उसमें भी ये सब हुआ, जाने गई, लाठीचार्ज हुआ, टीयर शेल्स हुए, खींचातान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं गई। कॉकरोच जनता पार्टी और इन छात्रों ने धकेल दिया सरकार को पीछे। ये जो इमेज है, ये इमेज जो है बहुत बड़ी इमेज बन गई है। ये इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया इस छवि को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र नेताओं की पार्टी का ये वीडियो देखिए। ये पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुई और इस पार्टी का नाम रखा गया रेजिग्नेशन पार्टी। खा लिया ना असली चेहरा। बड़ी बड़ी बातें की गई थी, छात्रों का दर्द, नीट में जिन छात्रों की मौत हुई उनको इंसाफ, यही कहा था ना। एक बार को सोच कर देखिए, जब ये पार्टी की तस्वीरें नीट में जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन तक पहुंचेगी तो उन पर क्या बीतेगी। उनके बच्चों की मौत का तमाशा बनाकर इस्तेमाल किया गया, उनके कंधों का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा किया गया। मतलब मैं कह रहा हूं साहब, थोड़ी तो संवेदना रखी होती। शायद ऐसे निर्देश उनको आए होंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन जो छवि का निर्माण हुआ है बहुत बड़ी है, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है ये छवि। इस छवि को खराब करने के लिए अफसोस होता है जब किसी देश का मीडिया ये सोच कर चले, उसको जो डिक्टेट किया गया हो वो अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताए। अब इनको एतराज है कि कॉकरोच जनता पार्टी के और ये छात्र इतना बड़ा अभियान जीतने के बाद, सरकार को बैकफुट पर धकेलने के बाद एक पार्टी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो नीट के एग्जाम में शहीद हुए हैं, उनको बताना जरूरी था कि आपके लिए हमने इंसाफ छीन कर लिया है, हमने उसको सजा दिलवा दी जो इसका जिम्मेदार था। अब इनको इससे एतराज है। ये एक बड़ा सा हॉल है, बड़ा किसी कमरे में पार्टी नहीं हो रही है, एक बहुत बड़ा हॉल है। यहां पर सैकड़ों बच्चे, ये पार्टी कह सकते हैं इसको, या सेलिब्रेशन कह सकते हैं, आप अलग अलग ढंग से कह सकते हो, क्योंकि इस पार्टी में शराब नहीं थी, कबाब नहीं था, सिर्फ जश्न था। वो जश्न तो आप भी बनाते हो जब आप जीत जाते हो इलेक्शन, आप नहीं मनाते? जो सड़क पे जश्न होता है वो हमें दिख जाता है कैमरे के माध्यम से। जो आपका इन बड़े बड़े होटल्स में जश्न होता है, वहां कैमरा अलो नहीं होता। ये जश्न तो जरूरी था, इसको पार्टी का नाम मत दो, ये जश्न था, सेलिब्रेशन था। और उस इमेज को खराब करने की मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है, और यहां तारीफ करनी होगी। मैंने कहा वो छवि बहुत खतरनाक है आने वाले दिनों में मौजूदा सरकार के लिए, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ काबिले तारीफ है, संत समाज से जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि छात्रों ने अपने दम पर सरकार को पीछे धकेल दिया, झुकने पर मजबूर कर दिया। और संत समाज ये भी कह रहा है, जो सराहनीय है, कि कोई भी देश विकासशील तब कहलाया जाएगा वहां शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होगा। ये तस्वीरें हैं उसकी, ये साउंड बाइट है उन साधु समाज संत के लोगों का। ये बच्चों का जोश है। बच्चे चाहते हैं कि हमें शिक्षा में फेयरनेस मिले, और मैं तो हमेशा से, कई सालों से इस बात को कह रहा हूं कि शिक्षा और चिकित्सा, भारत में न जाने कितना पैसा फ्री की योजनाओं पे लगाया जाता है, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री। मैं कह रहा हूं सारी फ्री सिस्टम बंद कर दो, दो ही चीज फ्री करो, शिक्षा और चिकित्सा। और मैं जानता हूं सब इससे सहमत हैं, लेकिन इस पर बात मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करेगा। कांग्रेस के वक्त में जो मीडिया आज जो कहा जाता है कि सरकार के अगेंस्ट है, मौजूदा सरकार के अगेंस्ट है,
उसका एक मैं बाइट सुन रहा था, एक रिपोर्ट देख रहा था रवीश कुमार की। जब कांग्रेस सत्ता में थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रवीश कुमार अपनी रिपोर्ट में कहते हैं, खिलाइए प्रधानमंत्री के डिनर में और लंच में ये खाना, ये माड़ और चावल, तब पता चलेगा कि मिड डे मील जो इसका इतना ढिंढोरा दिल्ली में पीटा जा रहा है वो असल में फायदा क्या है। क्या प्रधानमंत्री की प्लेट में इस तरह का मिड डे मील हो सकता है? अगर प्रधानमंत्री ये मील नहीं खा सकता तो ये बच्चे कैसे खा सकते हैं? ये उस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं रवीश कुमार जी जब सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और वहीं जो आज के मीडिया हैं, जो इन छात्रों के बिल्कुल विपरीत हैं, मैंने उस वक्त की रिपोर्ट उनकी निकाली जब कांग्रेस का राज था, तब भी वो यही कर रहे थे। आज मौजूदा सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस सरकार की कर रहे थे। मेरे पास वो पूरी रिपोर्टें हैं दोनों। तो आपकी मानसिकता नहीं बदली, तब भी आप ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, आज भी आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और जो मैंने शुरुआती दौर में कहा, कॉकरोच जनता पार्टी की छवि इस प्रोटेस्ट के बाद, इस जीत के बाद इतनी बड़ी हो गई है कि उसको अब नुकसान पहुंचाना बहुत जरूरी है, और शायद मेन स्ट्रीम मीडिया वही कर रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।